तो देखिए भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रशीदिया स्कूल में पहुंचे हैं और देखिए स्कूल में लाडली बहना योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे लाडली बहना योजना कार्यक्रम के तहत, जहां पर बड़ी संख्या में बहनें भी उनसे संवाद करने के लिए पहुंची थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के साथ संवाद किया था। तो इसी तरीके से आज फिर से ये कार्यक्रम हो रहा है। और इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, इन अच्छे कार्यों के लिए किसी की भी नजर न लगे और आगे भी वो निरंतर इसी काम में प्रयास करते रहे हम बहन और भांजियों के लिए। इसलिए हम सबकी नजर उतारना चाहते हैं अपने प्यारे भैया की, किसी की भी बुरी नजर न लगे। और मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि मेरी बहनों को मुझे देखने दें, उनसे ही मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा ना करें कि बहनों को मैं देख ही नहीं पाऊं। थोड़ा व्यवस्थित हो जाए ताकि बहनों से मैं रूबरू हो सकूं। इधर से भी आप काय को खड़े हैं भाई? अब हट जाओ ना यहाँ हटो ना यहाँ से। अब जिनके लिए आया हूं वो ही नहीं दिखे मेरी बहनें, तो मतलब क्या है फिर? क्या करें, कुर्सी पे खड़े होकर बोलें क्या? थोड़ा दिख जाएंगे, नहीं तो दिखेंगे नहीं। इस पे खड़े होकर बोलते, दिखेंगे नहीं तो। अब ठीक है, मेरी लाडली बहनों, भैया का सबको नमस्कार। जब इतनी बहनें साथ हो तो मुझे किसकी नजर लग सकती है? लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये बहनों की जिंदगी में संपूर्ण परिवर्तन का प्रयास है, एक सामाजिक क्रांति है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि पैसा अगर होता है तो हिम्मत बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब बहनें बताए बढ़ती कि नहीं बढ़ती? देखो ये सच्चाई है। पास में अगर पैसा है तो तुरंत जरूरत किसी चीज की पड़ी आप पूरी कर दो। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। ये योजनाएं क्यों बना रहा हूं मैं? देखो, मैंने बचपन से बेटा और बेटी के बीच में भेद करते हुए देखा था परिवार को ही। मैं अपने गांव में, अपने घर में भी देखता था, भैया आ गया तो बधाई गाओ, ढोल बजाओ, मिठाई बांटो, लड्डू बनाओ। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। अब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि भाई देखो, भगवान ने, ऊपर वाले ने दोनों को बनाया। आदमी भी बनाए और औरत भी बनाई, स्त्री भी बनाई और पुरुष भी बनाया, बेटा भी बनाए और बेटी भी बनाई। तो दोनों को बराबर मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? अरे मानना चाहिए कि नहीं? दोनों को बराबर मानना चाहिए। लेकिन बराबर नहीं मानते थे और बेटी को मानते थे बोझ। कहां से आ गई? एक जगह मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा। और जब मैं कुछ नहीं था, यहां लोग खड़े हैं, तब भी बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करता था मैं। लेकिन अकेला कितनी करता आखिर में? और इसलिए फिर दिमाग में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक तकलीफ थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कि बेटी की शादी की चिंता मत करो, अब तो मामा मुख्यमंत्री बन गया, शादी करवाएगा। और अब उस योजना में 49,000 रुपया का चेक, जो सामूहिक विवाह होते हैं,
निकाह भी होते हैं तो सामूहिक, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में चेक देते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं, मुझे लगा कि कुछ ऐसा करो कि बेटी को लोग बोझ ना माने, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी सबको पता है ना, लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया कि बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो अलग अलग पैसे की व्यवस्था, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, ताकि गरीब बेटा बेटी भी मेडिकल इंजीनियरिंग में जा सके। और मेरे दिमाग में था कि घर में कई बार समाज में भी दोहरा व्यवहार होता है। दोहरा व्यवहार, स्त्री को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगा कि जरा ताकतवर बहनों को बनाना चाहिए, तो एक तरकीब मैंने निकाली कि अभी तक चुनाव कौन लड़ते थे? पहले पुरुष ही लड़ते थे। बहन को कोई चुनाव लड़ने देता था क्या? घर में बैठ रोटी बना, इतने आदमी आ रहे खाना खाने, चुनाव लड़ रहा हूं मैं, तो बनाते रहो रोटी। मैंने कहा बहनों से राज कराना चाहिए। अभी अपनी बहन खड़ी है, मालती राय मेयर है। मेरी बहनों, हमने 50% सीटें रिजर्व कर दी केवल बहनों के लिए, कि वहां बहन और बेटी लड़ेगी, भैया नहीं लड़ सकते। आप बताओ, ये रिजर्वेशन हम नहीं करते तो मालती राय मेयर बन पाती क्या? राय साहब बनते, इनको बनने नहीं देते, क्योंकि बाहर निकलने नहीं देते थे। अब आप देखो, बढ़िया राज चला रही बहन है। कितनी पार्षद हो गई अपनी? 42 बहनें पार्षद, 42 महिला पार्षद है, नगर निगम चला रही है, पंचायत चला रही है। आप जरा दिल पे हाथ रख कर बताओ, बहनों को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर बहन बताओ, आज आना चाहिए कि नहीं? कब तक हम बहनों को कहेंगे चूल्हा चौकाई कर? वो भी करे, दूसरे काम भी करे। एक काम और मैंने किया, मुझे करते हुए बहुत खुशी है। अगर कोई छोटा भी मकान दुकान कुछ खरीदना हो तो कौन के नाम खरीदते थे? साहब के नाम। पत्नी के नाम बेचारे कोई कुछ खरीदता ही नहीं था। कहीं झगड़ा मगड़ा हो गया तो लगे निकल घर से, ताने और मार दे। हमने ये तय किया कि अगर मध्य प्रदेश में कोई जमीन मकान दुकान कुछ भी खरीदेगा और मेरी बहन के नाम से खरीदेगा तो जो टैक्स लगता है स्टाम्प ड्यूटी, वो घटा के 1% करेंगे। बहन खरीदेगी तो 1%, भाई खरीदेगा तो 3%। तरकीब काम कर गई। कई भाइयों ने कहा तेरे नाम खरीद ले, पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम अब संपत्ति आने लगी। अब जितने भी मकान प्रधानमंत्री आवास के बाकी सब बना के दे रहे हैं, वो दोनों के नाम। चलिए।